आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रेशियो जो है करंट रेशियो उसके बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों, टाइम को ना खराब करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो का मतलब है कि जो किसी भी फर्म या कंपनी की जो करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी है, तो इन दोनों के बीच में मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली क्या रिलेशन है। तो जो हम क्वांटिटेटिवली रिलेशन जो हम फाइंड आउट करते हैं करंट लायबिलिटी और करंट एसेट के बीच में, तो वो ही करंट रेशियो होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो करंट एसेट है, करंट एसेट का कितना पोर्शन करंट लायबिलिटी को कवर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हुआ इसका कि जो करंट एसेट है, किसी भी फर्म की जो करंट एसेट है, उसका कितना भाग करंट लायबिलिटी को कवर कर रहा है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया वो 1 प्लस हो गया। अगर कम पोर्शन हुआ तो वो 1 में से माइनस हो जाए। इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी डिफिनेशन क्या है। इसकी डिफिनेशन जो है वो है कि current ratio is a vital liquidity ratio which measure a liquidity position of a company। करंट रेशियो एक क्या है, करंट रेशियो एक क्या है, वाइटल रेशियो है जो क्या करता है, विच मेजर द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी, जो एक कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, लिक्विडिटी पोजीशन को मेजर करता है। इसका अगर फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। यानी जो फर्म की जो करंट लायबिलिटी होती है, उसको अगर हम करंट एसेट को हम अगर करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा करंट रेशियो। ठीक है दोस्तों, वेयर करंट asset are those items which are either cash or can be converted into cash in short while। कहने का मतलब है कि करंट एसेट क्या होती है। करंट एसेट कैश हो सकता है या वो ऐसा कोई भी मटेरियल हो सकता है जो इमीडिएट या विद इन 12 मंथ क्या हो, कैश में कन्वर्ट हो जाए। करंट लायबिलिटी की अगर बात करें तो करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल इन 1 ईयर। यानी जो विद इन ईयर, विद इन अकाउंटिंग ईयर, विद इन फाइनेंशियल ईयर जिस लायबिलिटी को पे करना होता है वो करंट लायबिलिटी कहलाता है। अब हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो एन इंक्रीज द इन एन इंक्रीज इन द न्यूमरेटर यानी करंट एसेट इंक्रीज द रेशियो एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ, इसका सीधा सा अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जीआईबी का हो, सीआईबी का हो या अदर कोई सर्टिफिकेट एग्जाम हो या प्रमोशन एग्जाम हो, जहां पर आपको करंट एसेट करंट रेशियो निकालने के लिए कुछ भी याद ना आ रहा है, तो समझ लेना कि जो ज्यादा वाला पोर्शन होगा, जो ज्यादा अमाउंट होगा वो आपकी करंट एसेट होगी और जो कम अमाउंट होगा वो करंट लायबिलिटी होगी। ये 99% तक सही रहता है। मतलब 99% तक ये हमारा आइडिया जो है सही बैठता है। कभी कभी बंदा इस सोच में पड़ जाता है कि हम करंट एसेट को ऊपर लिखें या करंट लायबिलिटी को, कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। अमाउंट को आपको देखना है, जो अमाउंट ज्यादा हो उसको ऊपर लिख लीजिएगा, जो अमाउंट कम हो उसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिएगा। बस जो निकल के आ जाएगा वो आपका करंट रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी एन इंक्रीज इन द न्यूमिनेटर करंट एसेट इंक्रीज द रेशियो। अगर न्यूमिनेटर अगर हमारा ज्यादा होता है, न्यूमिनेटर अगर बढ़ता है तो क्या होता है
कि करंट रेशियो हमारा बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा अगर न्यूमरेटर हमारा डिक्रीज होता है तो करंट रेशियो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से अगर एन इंक्रीज इन द डिनोमिनेटर, अगर हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तब करंट रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर हमारा डिक्रीज होता है तब क्या होगा, करंट रेशियो बढ़ जाएगा। करंट रेशियो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि करंट रेशियो ऑफ 2:1 इज कंसिडरेबल इन आइडियल रेशियो एंड 1:1 वुड बी टू टाइट, यानी जो करंट रेशियो है उसको 2:1 तक कंसीडर हम कर सकते हैं, और अगर हम 1:1 की बात करें तो ये कुछ ज्यादा नैरो हो जाएगा, कुछ ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाएगा। यानी इसमें आप अगर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो वह मार्जिन इसमें से नहीं निकल पाएगा। It can be used to analyze its financial position and take corrective action, decide upon the health of the company, and take decision to evaluate whether it will be able to pay the dues on time or not। जो हम करंट रेशियो निकालते हैं इससे हम क्या देखते हैं कि जो कंपनी है वो अगर हम उसको हम वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं, उसको हम कोई भी लोन दे रहे हैं, तो क्या वो लोन को टाइमली रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो कंपनी की हेल्थ को देखते हुए हम डिसीजन लेता है। करंट रेशियो कब निकाला जाता है, ये मोस्टली केसों में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए निकाला जाता है। इससे रिलेटेड करंट रेशियो से रिलेटेड कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। करंट रेशियो means current asset cover the current liabilities quantitatively at any point of time, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट रेशियो जो होता है वो क्या करता है, मेजर करता है कि करंट एसेट कवर कर रही है करंट लायबिलिटी के कितने भाग को, वो क्वांटिटेटिवली यानी मैथमेटिक्स में शो करना, यानी एक मैथमेटिकली एक नंबर में शो करना। इट इज द बैरोमीटर ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एक क्या होता है, एक बैरोमीटर होता है, किसका होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को। ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, एक कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नापने का एक बैरोमीटर होता है, यानी ये एक ऐसा रेशियो होता है जिससे हम करंट लायबिलिटी को, एक कंपनी की करंट लायबिलिटी को मेजर करते हैं, या हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में हाउ मच करंट एसेट कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटी इन मैथमेटिकली, यानी किस मात्रा में करंट एसेट है कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटी की तुलना में करंट एसेट का कितना भाग है। ठीक है, करंट रेशियो का मतलब हम क्यों करते हैं, क्यों निकालते हैं, ये देखने के लिए कि एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट द पेमेंट ऑफ ऑल करंट लायबिलिटीज आर नॉट, यानी ये हम क्यों निकालते हैं, हम इसलिए निकालते हैं कि इससे हमें देखते हैं कि जो करंट लायबिलिटी है बैंक की या कंपनी की, तो क्या वो उस लायबिलिटी को पे कर सकती है या नहीं कर सकती है, यानी उसके पास सफिशिएंट इतना फंड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। Current ratio is measure a company ability to pay short-term obligation which is due within 12 months। करंट रेशियो से हम केवल उन ऑब्लाइगेशंस को ही देखते हैं जो एक साल के अंदर पेएबल होते हैं, यानी हम उन्हीं करंट लायबिलिटियों को देखेंगे जो एक साल के अंदर पेमेंट करनी हो। हायर करंट रेशियो सोन इज बेटर लिक्विडिटी इन द कंपनी और फर्म, यानी अगर करंट रेशियो कैसा है, हाई है, हाई करंट रेशियो का मतलब है, हायर करंट रेशियो का मतलब क्या है कि जो करंट एसेट है वो हमारे पास ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है, यानी जो हमारी करंट एसेट है, जो फर्म की करंट एसेट है वो ज्यादा है और करंट लायबिलिटी क्या है, कम है, यानी वो इजीली उसको पेमेंट कर पाएगा। करंट रेशियो इज इक्वल टू 1, अगर करंट रेशियो 1 के बराबर आता है, 1:1 आता है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, यानी इसका मतलब हुआ करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बराबर है। यानी इसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, नो लॉन्ग टर्म सोर्स अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म यूजेज, यानी कोई भी लॉन्ग टर्म सोर्स अवेलेबल नहीं है इसके लिए, शॉर्ट टर्म यूजेज के लिए, मतलब वो लॉन्ग टर्म सोर्स अवेलेबल नहीं है जिसके माध्यम से शॉर्ट टर्म यूजेज किया जा सके। करंट रेशियो इज मोर देन 1, इसका मतलब होता है अगर करंट रेशियो एक से ज्यादा आता है, इज टू 1:1, यानी एक से ज्यादा आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट एसेट जो है वो जाता है किससे, करंट लायबिलिटी से। एक से ज्यादा रेशियो का आने का मतलब एक से ज्यादा यानी इज 1:1, यानी 1 से अगर जब ज्यादा रेशियो आता है पहले वाला, तो इसका मतलब हुआ कि करंट एसेट ज्यादा है। मोर करंट एसेट्स आर अवेलेबल देन करंट लायबिलिटी विच आर, मतलब मोर करंट एसेट आर अवेलेबल देन करंट लायबिलिटी, इसका एक से ज्यादा आता है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट लायबिलिटी हमारे पास में कम है और करंट एसेट ज्यादा है। विच आर क्रिएटेड विच आर क्रिएटेड यूजिंग करंट लायबिलिटी, यानी जो करंट लायबिलिटीज को यूज करके बनाई गई है। करंट एसेट कैसे यूज बनाई गई है, करंट एसेट कैसे बनाई गई है, जो करंट लायबिलिटीज है उसको यूज करके, ठीक है। आगे चलते हैं, करंट रेशियो इज लेस देन 1, करंट रेशियो इज लेस देन 1, इसका मतलब हुआ कि अगर करंट रेशियो एक से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट एसेट कम है और करंट लायबिलिटी ज्यादा है। शॉर्ट टर्म फंड्स आर डाइवर्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, क्या हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अगर करंट रेशियो एक से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट टर्म फंड थे उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके लॉन्ग टर्म फंड के रूप में यूज किया गया। इफ रेशियो इज वेरी हाई और मोर, वी कैन से मोर देन 3:1, मतलब जब रेशियो करंट रेशियो बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब है इट इज द सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने के लिए सफिशिएंट है, बट देयर इज मिसमैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट है वो कैपेबल नहीं है, या कैपेबल मतलब उसको इग्नोर कर रहा है, या डिसऑनेस्टी कहीं न कहीं आ रहा है, काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वो वफादार नहीं है, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजमेंट नहीं निभा पा रहा है। और से आइडल करंट एसेट्स आर लाइंग एट द लेवल ऑफ द कंपनी एंड इंश्योर दैट वर्किंग कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ द कंपनी टू द कंपनी, कहने का मतलब है कि अगर रेशियो ज्यादा है, 3:1 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास में करंट एसेट बहुत ज्यादा पड़ी हुई है और उसको जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो प्रॉपर तरह से यूज नहीं कर पा रहा है, मतलब आइडल मनी पड़ी हुई है। अगर इस कंडीशन में अगर कोई बंदा आपके पास लोन लेने आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो मतलब लोन आपका खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि जो पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है, उसी को वो यूज नहीं कर पा रहा है ना। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन इसमें ये भी हो सकता है कि जो उसने उधार माल बेचा था कंपनी ने, तो उसके पैसे जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, वो डिले हो रहा है। Very high current ratio indicate the management may not be using the fund asset efficiently, मतलब वेरी हाई करंट रेशियो का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट है वो उस फंड को सही तरह से यूज नहीं कर पा रहा है। अदर वन रीजन में भी a very high current ratio but it is account receivable or sundry debtors may be very aged, मतलब बहुत ज्यादा टाइम, मतलब उनको जो उधार दिया गया है वो मतलब टाइम से वापस नहीं कर रहा है। बैंकर्स प्रेफर आइडल रेशियो जो होता है 1:1.33:1, ये आइडल होता है। इससे क्या होता है कि एज द मार्जिन ऑफ करंट एसेट फॉर लॉन्ग टर्म सोर्स इज डिजायर्ड एट मिनिमम 25%, जब हमारा 1:1.33:1 जो होता है, तो इससे हमारा 20% का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन करते समय वो टर्नओवर मेथड से कीजिएगा, चाहे लेंडी की फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड से कीजिएगा, तो उससे क्या है कि उसका निकल आएगा। अब आइए देख लेते हैं करंट रेशियो निकाल करके, ठीक है। इसके लिए हम एक बैलेंस शीट देखते हैं उठा करके,
रिलायंस इंडस्ट्री की हम बैलेंस शीट ले लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपकी रिलायंस इंडस्ट्री की बैलेंस शीट। ठीक है, इस रिलायंस इंडस्ट्री की जो बैलेंस शीट है, इसमें आइए हम करंट एसेट क्या है। देखिए दोस्तों, ये रहा है इसका करंट एसेट। करंट नहीं है, इसमें करंट एसेट इसमें आपकी है 21, ये वाला। ठीक है, ठीक है, कितनी है इसमें 210719। ठीक है, जो आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, करंट एसेट 210719। अब देख लेते हैं इस बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी किधर है। करंट एसेट तो हमने नोट कर लिया, अब करंट लायबिलिटी की देख लेते हैं, करंट लायबिलिटी किधर मिलेगी। ठीक है, करंट लायबिलिटी जो है इसकी कंटीजेंट लायबिलिटी एक्सपेंडिचर, करंट लायबिलिटी इसकी है, कितनी है दोस्तों 2:201787, जो दोस्तों मैंने ये यहाँ पर ए लिखी है, ये वाली लिखी। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो करंट रेशियो कितना आएगा आपका निकल करके, करंट रेशियो आपका निकल करके आ जाएगा 1.04। कितना आ जाएगा निकल करके 1.04। ठीक है, कितना निकल करके आ जाएगा 1.04। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.04:1 निकल करके आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये जो 1.04:1 निकल के आया है, ये ठीक है। इसको हम सिंपल भाषा में अगर वैसे कहें तो हम सिर्फ 1.04 भी कह सकते हैं। आइए देख लेते हैं रेशियो। इसी कंपनी का हम रेशियो निकाल कर देखेंगे। हमने मनी कंट्रोल से बैलेंस शीट ली है, इसका रेशियो देखिए, करंट रेशियो कितना आ गया 1.04। ठीक है, अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि एक इसका और थोड़ा करंट रेशियो से रिलेटेड एक और है क्यूक रेशियो। क्यूक रेशियो क्या होता है, क्यूक रेशियो ये वेरी कंजर्वेटिव होता है। ये क्या होता है कि कंजर्वेटिव होता है, किसकी तुलना में, करंट रेशियो की तुलना में। ठीक है दोस्तों, आइए फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसा क्या है इसके बारे में। क्यूक रेशियो इज द मोर कंजर्वेटिव कंपैरिजन टू करंट रेशियो। ठीक है, क्यूक रेशियो इज मोर कंजर्वेटिव कंपैरिजन टू करंट रेशियो। करंट रेशियो से कंपैरिजन अगर करेंगे, हम तुलना करेंगे तो ये क्या होगा कि करंट रेशियो से कंजर्वेटिव होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जो क्यूक रेशियो आता है किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, वो हमेशा करंट रेशियो से कम आएगा। उसका रीजन क्या है कि एक करंट एसेट में से हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सेकंड है कि लिक्विड करंट एसेट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। यानी करंट एसेट्स में से क्या करेंगे, इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो आपकी लिक्विड करंट एसेट आ जाएगी निकल करके। इसका फार्मूला क्या होता है कि लिक्विड करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड करंट एसेट कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने करंट एसेट इतनी ले ली, करंट लायबिलिटी इतनी ले ली, इन्वेंट्री इतना ले लिया। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे क्यूक रेशियो। आइए फिर रिलायंस इंडस्ट्री की जो मनी कंट्रोल से ली गई है बैलेंस शीट, वो ये है आपकी। ठीक है, इसमें आपकी करंट एसेट कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी की बात करें तो हमारी कितनी है 201,787, 201,787 एक करंट लायबिलिटी है। अगर करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट भी हम देख लेते हैं। इसमें करंट एसेट इसमें कितनी है, करंट एसेट है 210,719, कितनी है 210,719। ठीक है, अब हम इसकी बैलेंस शीट में अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, इन्वेंट्री इसमें कितनी है। ठीक है,
इन्वेंट्री इसमें है 37,000, ये वाली दोस्तों इन्वेंट्री है इसमें, ठीक है, 37,437 जो मैंने ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब हम जो क्यूरेसी निकालते हैं दोस्तों वो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट में से, ये वाली जो करंट एसेट है, इस करंट एसेट में से हम क्या करेंगे, इस करंट एसेट में से हम इस वाली इन्वेंट्री को माइनस करेंगे, यानी 210,719 माइनस 37,437, यानी ये आपका आ जाएगा 173,282। फार्मूला क्या बताया था, करंट रेशियो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट रेशियो। दोस्तों गलती से लिखा गया है यहाँ पर, इसको सही करके करंट लायबिलिटी कर लीजिएगा, करंट लायबिलिटीज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 173,282 एक आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई है LCA, लिक्विड करंट एसेट आ गई, यानी करंट एसेट में से हमने इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, ये करंट एसेट है, एसेट्स है, इस करंट एसेट्स में से इस वाली करंट उसको माइनस कर लिया, और इस वाली से 217 इसको हमने 201,787 से डिवाइड कर दिया, इसका आपका आंसर में आ जाए